आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग, जिसे पेप्टाइड मैपिंग भी कहते हैं। इसमें सबसे पहला मरहला है आइसोलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम द सेल, यानी खलियात से हीमोग्लोबिन की अलायदगी। तो यहाँ पर सादा सुर्ख खूनी खलिया और सिकल सेल खलिया, ये दोनों खलियात से हीमोग्लोबिन की अलायदगी आप देख रहे हैं। यहाँ पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन मौजूद है। अब दूसरा मरहला है बच्चों, बोथ द प्रोटीन सैंपल्स आर ट्रीटेड विथ ट्रिप्सिन, यानी दोनों प्रोटीन के नमूनों को ट्रिप्सिन खामरे से जब तामुल किया जाता है तो ये दो प्रोटीन के नमूने छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़े, जिसे हम पेप्टाइड्स कहते हैं, उस पेप्टाइड्स में ये तब्दील हो जाते हैं। अब आगे आप देख सकते हैं बच्चों। इसके बाद तीसरा मरहला है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी एक पेपर का स्ट्रिप लेकर उस पर आप ये प्रोटीन के नमूनों को डालकर बरक़ी तनक़ुल के ज़रिए इन पेप्टाइड्स को एक दूसरे से चार्ज की बुनियाद पर अलहदा करना, जिन्हें आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पेप्टाइड्स एक दूसरे से अलहदा हो चुके हैं। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, पेपर क्रोमेटोग्राफी एट राइट एंगल्स टू द पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी हासिल शुदा पेपर स्ट्रिप्स को ज़ाविया क़ाइमा पर घुमाकर पेपर क्रोमेटोग्राफी किया जाता है। तो जिसके बाद ये पेप्टाइड्स एक दूसरे से मज़ीद अलहदा होते हैं और इस पेपर पर निनहाइड्रिन को स्प्रे किया जाता है ताकि ये पेप्टाइड्स हमें बआसानी से नज़र आ सकें। इसके बाद अगला मरहला है बच्चों प्रोटीन सीक्वेंसिंग, जिसमें वो दो पेप्टाइड्स को लिया जाता है जिनका मुकाम मुख्तलिफ है, उन्हें लेकर उनकी सीक्वेंसिंग की जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दो पेप्टाइड्स जिन्हें हाईलाइट किया गया है, उनकी सीक्वेंसिंग की जाती है ताकि उन पेप्टाइड्स में मौजूद अमीनो एसिड के सिलसिले की जानकारी हासिल कर सकें। तो आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नतीजे की तरफ। जब इन दोनों पेप्टाइड्स जिनका मुकाम मुख्तलिफ है उनकी सीक्वेंसिंग की गई है तो हमें पता चला है कि सादे हीमोग्लोबिन में छठे पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड, जो कि एक तेज़ाबी अमीनो एसिड है, और सिकल सेल हीमोग्लोबिन में छठे पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड के बजाय वैलिन, जो कि एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, वो मौजूद है। तो बच्चों, ये तज्ज़िया हमने प्रोटीन फिंगर प्रिंटिंग या पेप्टाइड मैपिंग के ज़रिए किया है। आइए बच्चों, सरसरी तौर पर हम पेप्टाइड मैपिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हीमोग्लोबिन के अलहदगी, फिर उसके बाद पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी, और फिर प्रोटीन सीक्वेंसिंग, और फिर तज्ज़िया एनालिसिस। शुक्रिया।